नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विद्याधाम चैनल और 8वें वेतन आयोग को लेकर एक बार फिर से बड़ी चर्चा शुरू हो गई है। लेकिन इस बार मामला केवल फिटमेंट फैक्टर, बेसिक सैलरी या डीए के मर्जर तक सीमित नहीं है। अब बहस उस मुद्दे पर पहुंच गई है जो आने वाले समय में पूरी वेतन व्यवस्था की दिशा तय कर सकता है। सवाल यह है कि क्या आखिर केंद्र सरकार के सभी सबसे कम वेतन पाने वाले कर्मचारी और सबसे अधिक वेतन पाने वाले अधिकारी के बीच कितना अंतर होना चाहिए, यानी कि कितना गैप होना चाहिए। क्या इस अंतर की कोई तय सीमा होनी चाहिए या फिर सरकार को पद, जिम्मेदारी और योग्यता के अनुसार बिना किसी सीमा के वेतन तय करने की आज़ादी होनी चाहिए। इसी विषय पर अलग अलग कर्मचारी संगठनों ने 8वें वेतन आयोग के सामने अपने सुझाव रखे हैं और दोनों की राय बिल्कुल अलग है। जी हाँ, पिछले कुछ समय से आयोग लगातार कर्मचारी संगठनों, पेंशनभोगी संगठनों और विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर रहा है। हर संगठन अपनी मांग और अपने तर्क आयोग के सामने रख रहा है ताकि अंतिम रिपोर्ट तैयार करते समय उनकी बातों पर भी विचार किया जा सके। इसी दौरान अधिकतम वेतन तय करने का मुद्दा सबसे ज्यादा चर्चा में आ गया है, क्योंकि यह फैसला केवल बड़े अधिकारियों की सैलरी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे वेतन संरचना पर इसका असर जो है देखने को मिलेगा। कैसे मिलेगा? तो सबसे पहले बात करते हैं उस प्रस्ताव की जिसने आय असमानता को कम करने की बात कही है। जी हाँ, नेशनल काउंसिल ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी यानी कि एनसीजेसीएम स्टाफ साइड ने आयोग से मांग की है कि न्यूनतम और अधिकतम वेतन के बीच एक निश्चित अनुपात जो है वो तय किया जाए। इस उनका सुझाव है कि यह अनुपात 1:12 से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी अगर किसी कर्मचारी की न्यूनतम वेतन एक निश्चित राशि है तो सबसे ऊंचे पद पर बैठे अधिकारी का वेतन उससे 12 गुना से अधिक नहीं होना चाहिए। जी हाँ, इस मांग के पीछे संगठन का कहना है कि सरकार केवल एक नियोक्ता नहीं बल्कि देश की सबसे बड़ी सार्वजनिक संस्था है। इसलिए उसकी वेतन नीति भी ऐसी होनी चाहिए जो सामाजिक समानता और न्याय का संदेश दे। यदि ऊपर और नीचे के वेतन में बहुत ज्यादा अंतर होगा, पहाड़ और कुएं का, तो कर्मचारी के बीच असंतोष बढ़ सकता है। संगठन का मानना है कि संतुलित वेतन संरचना से कर्मचारियों का मनोबल जो है वो मजबूत होगा, कार्य के प्रति सकारात्मक माहौल बनेगा और सभी वर्गों को जो है सम्मान की भावना मिलेगी। दोस्तों, संगठन ने ये भी कहा है कि केवल न्यूनतम और अधिकतम वेतन ही नहीं बल्कि अलग अलग पे लेवल के बीच भी अंतर जो है संतुलित होना चाहिए। अगर एक स्तर से दूसरे स्तर पर वेतन में बहुत बड़ा अंतर होगा तो पूरी वेतन प्रणाली जो है असंतुलित दिखाई देगी। इसीलिए आयोग को ऐसा ढांचा तैयार करना चाहिए जिसमें हर स्तर पर उचित और न्याय संगत वृद्धि दिखाई दे। इसी सोच के समर्थन में जो है रेलवे सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी ने भी किया है। इस संगठन का कहना है कि वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारियां अधिक होती हैं, इसलिए जो है उनका वेतन स्वाभाविक रूप से ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन यह अंतर इतना भी अधिक नहीं होना चाहिए कि निचले स्तर के कर्मचारियों को कुएं में जाना पड़े और ऊपर वाले कर्मचारी को जो है पहाड़ पे चढ़ना पड़े। उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। संगठन का मानना है कि एक संतुलित वेतन प्रणाली लंबे समय तक कर्मचारियों में विश्वास बनाए रखेगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट्स हमेशा मिलती रहे। और अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।